उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा जोरों पर है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें सावन में कांवड़ के अनोखे रंग को बयां कर रही हैं। हरिद्वार में नोटों की कांवड़ चर्चा का विषय बनी है। शिव भक्त का कहना है कि वो दिल्ली से आया है और पिछले उसने 20 के नोट की कांवड़ तैयार की थी। इस बार 50 के नोट की कांवड़ उसने तैयार किया है और अगले साल 100 नोट की कांवड़ बनाएंगे। धर्मनगरी में गंगा स्नान की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा को खुश करने के लिए श्रद्धालु कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मंदिरों में भी बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक जारी है। भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। शिव भक्तों का अनूठा अंदाज देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बीच भी भक्त कांवड़ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उत्तराखंड में दिख रहा कांवड़ मेले का रंग। हरिद्वार में कांवड़ियों को भारी भीड़ देखी जा रही है। नीलकंठ महादेव पर लगी भारी भीड़। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार भी देखी जा रही है। उत्तराखंड में कांवड़ मेले का रंग देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। नीलकंठ महादेव पर लोगों की भारी भीड़ लगी है। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार देखी जा रही है। तो सावन के महीने में बाबा भोले की भक्ति में भक्त लीन नजर आ रहे हैं। मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले का आगाज हो चुका है। ऐसे में अब धर्मनगरी हरिद्वार में अलग अलग कांवड़ के रंग देखने को मिल रहे हैं। मगर इस बार कांवड़ियों का उत्साह पिछली बार की तुलना अपेक्षा काफी अधिक देखने को मिल रहा है। इस बार सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र हरिद्वार में भोले की कांवड़ और बाहुबली कांवड़ बनी हुई है। कांवड़ लेकर जाते हुए कांवड़ियों को देखकर हर कोई दंग रह गया। कांवड़ियों द्वारा कंधे पर बिठाकर भोले को अपने अपने गंतव्य की ओर ले जाया जा रहा है। वहीं जब इस कांवड़ को ले जाने का मकसद कांवड़ियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सावन में भोलेनाथ का सेवा करने का मौका मिलता है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। कोई कंधे पे ले जाता है, कोई जल में ले जाता है भैया। ठीक है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है, न किसी का हुआ है। इसके लिए हमारी दूध झांकी है। हम जाएंगे बागपत जिले में, धनोरा गांव पड़ता है, तो हमारी दूध झांकी है। दूध झांकी के लिए हमने भोले को इसलिए कंधे पे बैठा रखा है। कैसे लेके जाएंगे और क्या किस तरह से? आगे हमारी रोड की टोल पे ट्रॉली है, ट्रैक्टर है। ठीक है, उसके लिए हमने इसके अलग इंतजाम कर रखा है। नहीं, जब शिवालय पे पहुंचेंगे वहाँ पे किस तरह से भगवान भोलेनाथ की सेवा करेंगे? मंदिर है हमारे वहाँ पे। अच्छा। मंदिर में हम इसे जो अपनी झांकी है उससे उतार के वहाँ पे स्थापित करते हैं। और चलिए कांवड़ यात्रा को लेकर ग्राउंड पर किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, भी जानने की कोशिश करेंगे। देहरादून से संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा रुड़की से अली मेहंदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजीत आपके पास आएंगे। चूंकि मौसम भी खराब है, ऐसे में कांवड़ियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा होगा, लेकिन उत्साह कांवड़ियों का दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये सिलसिला जल भरकर यहाँ से निकलने का, एक बड़ी भीड़ श्रद्धालुओं की यहाँ से जो अपना प्रस्थान कर रही है, अपने जो गंतव्य स्थल है यानी पूरा महादेव या अलग अलग जो शिवालय हैं जहाँ उनको जलाभिषेक करना है महाशिवरात्रि के दिन, तो यहाँ से लगातार निकल रहे हैं। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अभी ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस बारिश हो रही हो। जब बारिश होती है तो थोड़ा चलने में दिक्कत होती है, अन्यथा दिन का मौसम जैसे खुला रहता है और दिन में अगर बहुत उमस हो जाती है तो फिर थोड़ी सी पैदल यात्रा कम हो जाती है। हर की पौड़ी पर आप देखेंगे तो पूरा एकदम हर हर महादेव के जो अपने नारे हैं वही गुंजायमान हैं। पूरी हर की पौड़ी पर पूरे गंगा के किनारे शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। अगर उधर से फिर थोड़ा सा ऋषिकेश की तरफ चलते हैं तो ऋषिकेश क्रॉस करके जो पौड़ी जनपद है उसमें नीलकंठ महादेव का मंदिर है, वहां भी भक्तों की भारी भीड़ लगी है। अभी आपने दर्शकों को दिखाया तो नीलकंठ महादेव पर बहुत जबरदस्त भीड़ है। भक्तों की जल लेकर के जा रहे हैं। इधर केदारनाथ के लिए भी रवाना हो रहे हैं बहुत सारे लोग, वो भी केदारनाथ में जल चढ़ाएंगे। इसके अलावा जो पूरा महादेव और जो वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के जो रहने वाले लोग हैं जो गंगा का जल भर के यहाँ से ले जा रहे हैं जलाभिषेक के लिए, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस ने जबरदस्त इंतजाम किए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज, पीएसी सभी को वहां पर तैनात किया गया है। और जो अभी जो एक रंग चढ़ना बाकी है वो 1-2 दिन में शुरू होगा। जगह जगह भंडारे होंगे, जगह जगह कैंप होंगे और जब भीड़ बढ़ेगी तो ये कलर और खिलेगा और रंग निखरेंगे। और कांवड़ यात्रा जो सदियों पुरानी एक परंपरा है तो वो वाकई उसका जो अभी चरम है वो आना बाकी है, लेकिन अभी शुरुआत हो चुकी है और बहुत जोरदार तरीके से कांवड़ यात्रा चल रही है। जी, अली मेहंदी में हमारे साथ रुड़की से जुड़े हुए हैं। अली मेहंदी, अगर रुड़की की बात करें तो फिलहाल वहां पर किस तरह की तस्वीरें कांवड़ियों की देखने को मिल रही है और कांवड़ियों के लिए किस तरह का इंतजाम प्रशासन की तरफ से दिखाई दे रहा है?
जी आपको बता दें कि रुड़की इस टाइम हम जो खड़े हैं रुड़की में कावड़ पटरी के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पर कावड़ पटरी के ऊपर इस टाइम कावड़ियों की जबरदस्त भीड़ है क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है और इसको लेकर कावड़िए जो है यहाँ पर अपना जल हरिद्वार से लेकर और अपने गंतव्य की ओर चल दिए हैं। लेकिन अभी जो भीड़ जिसको कहते हैं, जिसको कि सैलाब कहते हैं कावड़ियों का, वो अभी आना बाकी है क्योंकि पंचक लगी हुई है। 27 तारीख को जैसे ही वो खत्म होती है उसके बाद जो है यहाँ पर एक जैसे कावड़ियों का सैलाब वो देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि जैसे हिंदुस्तान को हमारे कहा जाता है कि ये एक गुलदस्ता है, उसी तरह से यहाँ पर अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से कावड़िए जल लेने के लिए आए हैं और यहाँ पर जल लेकर भोले बाबा की जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं। हमारे यहाँ आपको दिखा सकते हैं कि ये जितनी भी कावड़ पटरी है, इसके ऊपर भंडारे, मेडिकल कैंप्स और ये सब लगने शुरू हो गए हैं और भोले जो है यहाँ पर उनका पूरा फायदा हो। लेकिन ये चीज बता दें कि ये जो प्रशासन ने पुलिस ने काफी अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। लेकिन आपको कल निब्बर के पास एक ऐसा मामला हो गया था जिसमें एक रिक्शा वाले से थोड़ी सी टक्कर लगी थी, जिसको लेकर आपस में कावड़ियों में और रिक्शा वाले में नोकझोंक हो गई। तो पुलिस को थोड़ा सा और अलर्ट रहना पड़ेगा और थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ से रास्ता खोलना है, कहाँ का नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। वहीं उम्मीद जताई जा रही कि इस बार हरिद्वार के कांवड़ मेले में 5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेने आएंगे। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने हमने आख्या ली है और उस आख्या के आधार पे इस बार ये परिलक्षित हो रहा है कि कांवड़ यात्रा में विगत वर्षों में जितने श्रद्धालु आते थे उनसे अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। और इसी के दृष्टिगत 27 तारीख से लेकर 2 तारीख तक हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ऐसे स्कूल कॉलेजेस जहाँ वाहनों से परिगमन करते हैं, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने 27 तारीख से लेकर 2 तारीख छुट्टी घोषित की है।